वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने निजी मीडिया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में की शिरकत। कहा, गरीबों को बाइख्तियार बनाने और मजमूई तरक्की को तेज करने के मरहले से गुजर रहा है मुल्क। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क को नीचा दिखाने और हौसले तोड़ने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है भारत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जनूबी भारत के दौरे के आखिरी मरहले में लक्षद्वीप के दौरे पर। सदर जमहूरिया आज कवरती सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से करेंगे बातचीत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। जूनागढ़ में आज APMC किसान भवन का करेंगे इफ्तिताह। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी करेंगे शिरकत। भारत की G20 सदारत के तहत आज से अमृतसर में शुरू हो रही है लेबर 20 की 2 रोज़ा मीटिंग। समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आलमगीर बनाने समेत तमाम अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी के खौफ से हामियों से मुल्क भर में एहतजाज की अपील की। रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा कि सियासी इंतकाम के तहत ट्रंप के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम। खेलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान विशाखापट्टनम में आज खेला जाएगा दूसरा एक रोजा मुकाबला। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी रखने वाली टीम इंडिया का सीरीज जीतना है मकसद, जबकि सीरीज बराबर करने के मकसद से उतरेगी कंगारू टीम। और खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए रिंग में उतरेंगी आलमी चैंपियन निखत ज़रीन। राउंड ऑफ 32 में अल्जायर की रोमाइसा से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के ताल्लुक से मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत और भारत से मुतालिक चीज़ों के ताल्लुक से ज़बरदस्त जोश में है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के इदारों की ही ताकत है कि आलमी बहरान के दरमियान आज भारत आगे बढ़ रहा है और तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के मनफी रवैये पर भी तंज किया। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। IIT धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है।
भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जनूबी भारत के अपने दौरे के आखिरी मरहले में लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज कवरत्ती में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से बातचीत करेंगी। कबल अज़ीं कल शाम कवरत्ती में एक शहरी इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क का पहला वाटर विला लक्षद्वीप के नीले झील में तामीर किया जाएगा, जिससे सियाहत को बड़ा फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के साथ साथ फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। ऐसा मुनफरिद इक़दाम पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म का नमूना बनकर उभर सकता है। सदर ने अमीनी और कल्पेनी जजीरों की सफाई के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरा गुजरात का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अमित शाह सबसे पहले जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक हेडक्वार्टर का संग बुनियाद रखेंगे और APMC किसान भवन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह सोमनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप के इजरा के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चौथे कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगे। और अमृतसर में आज से G20 के तहत आने वाले L20 यानी लेबर 20 का 2 रोज़ा इजलास शुरू हो रहा है। L20 G20 के तहत आने वाले शिराकतदार मुख्तलिफ ग्रुपों में से एक है। ये G20 ममालिक की लेबर यूनियनों के लीडरों और नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, जो मेहनत कशों के मसाइल को हल करने के लिए तज्ज़िया और पॉलिसी सिफारिशात फराहम करते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी मजदूर तंजीम भारतीय मजदूर यूनियन लेबर 20 इत्तेहाद की मेज़बानी कर रही है। मीटिंग में समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यूनिवर्सलाइज करने जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग के अलावा L20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदूबीन को अमृतसर के अमीर सकाफती विरसे से वाक़फियत कराने के लिए मुख्तलिफ सियाहती मकामात के दौरे पर भी ले जाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन के मामलात बढ़ रहे हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना इन्फेक्शन की शरह 3.52% रिकॉर्ड की गई है। अस्पताल में 16 मरीज दाखिल हैं, हालांकि अभी तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 190 है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 1649 नमूनों की जाँच की गई है। और दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी की तरबियत के लिए एक जदीद तरीन तरबियती सहूलत कायम करने की तैयारी की जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली और इंडिया मेरिट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने एक रोबोटिक तरबियती सहूलत मरकज़ की मुश्तरका तामीर के लिए एक मुआहदा किया है। इस तरबियती सहूलत के जरिए एम्स और दीगर तालीमी इदारों की फैकल्टी को तिब्बी तालीम और सर्जिकल रोबोटिक्स की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी DD न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी इतवार को मन की बात प्रोग्राम के जरिए आवाम से बराह रास्त बातचीत करते हैं। वाज़ेह रहे कि 3 अक्टूबर 2014 को पहली मरतबा वज़ीर आज़म ने आवाम से मन की बात का तबादला किया था। अप्रैल में मन की बात की 100वीं किस्त के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम पेश कर रहे हैं कुछ मुंतखब हिस्से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से
उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्व स्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। और बैनुल-अक़वामी SME कॉन्फ्रेंस का तीसरा सालाना एडिशन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की वजारत ख़ारजा एंड इंडिया SME फोरम, हुकूमत मध्य प्रदेश और हुकूमत उत्तर प्रदेश ने मुश्तरका तौर पर किया है। हुकूमत मध्य प्रदेश इस इवेंट में एक बड़े पार्टनर के तौर पर हिस्सा ले रही है, जबकि हुकूमत उत्तर प्रदेश इस तकरीब की एसोसिएट पार्टनर है। MSME के वजीर नारायण राणे इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। MSMEs के एक पायदार माहौल तैयार करने के मकसद से इस कॉन्क्लेव में कई मुबाहिसे भी होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 1500 से जायद SME की शिरकत मुतवक्को है। बात करते हैं मौसम की। कौमी राजधानी समेत कई रियासतों में कल अचानक से मौसम बदल गया। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई रियासतों में हल्की बारिश हुई, जबकि दिल्ली NCR में ज़ालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 मार्च से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर गर्मी का असर शुरू होगा। बिहार के 26 अजला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 33 अजला में बारिश के साथ ज़ालाबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में 20 मार्च तक कई मकामात पर गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वार्निंग भी दी गई है। कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। ये बाग श्रीनगर की मशहूर डल झील और जबरवन पहाड़ियों के दरमियान वाक़े है। ये बाग मुल्क भर के लोगों की तवज्जो का खास मरकज़ बन गया है। यहाँ हर साल लाखों लोग दूर दूर से फूलों का हसीन नज़ारा देखने आते हैं। 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स के अलावा दीगर बहार के फूल जैसे गुलाबी, तरसावा, डैफोडिल, मस्कारा और सिक्विन जैसे फूल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 3,60,000 अफराद इस बाग के हैरत अंगेज नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने यहाँ आए थे। इस साल और भी ज़्यादा लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है हिंदुस्तान बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन के इफ्तिताह। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हफ्ते को मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश हिंदुस्तान दोस्ती पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। नेपाल के बाद हिंदुस्तान और उसके कई पड़ोसियों के दरमियान ये दूसरी सरहद पार तवानाई पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन का संगे बुनियाद सितंबर 2018 में रखा गया था और इस पाइपलाइन से दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के मामलात मज़ीद मजबूत होंगे और उसमें आसानी पैदा होगी। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय सहारा से, और यह है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सूरत हाल नाजुक और ख़तरनाक है। एस जयशंकर का बयान, हिंद चीन ताल्लुकात इस वक्त तक मामूल पर नहीं आ सकते जब तक कि सरहदी तनाज़ा सितंबर 2020 में तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक हल ना किया जाए। दूसरी सुर्खी का रुख करेंगे। सहारा ने जो अगली सुर्खी बनाई है वो है साइंसदान मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने कहा है कि मोटा अनाज इस वक्त की ख़ास ज़रूरत है क्योंकि इससे लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और उनसे पैदा होने वाली बीमारियों में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये आसानी से उगाया जा सकता है और ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक बड़ा कदम है। अगली खबर ले रहे हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है बुलडोज़र से गेट तोड़कर पुलिस इमरान खान के घर में दाखिल, 20 कारकुनान गिरफ्तार। अदालत में पेशी के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म के हामियों का पुलिस पर पथराव, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। अगली सुर्खी अखबार मशरक़ से अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हड़ताल से यूपी में बिजली सप्लाई का निज़ाम दरम भरम हो गया है और उत्तर प्रदेश में बिजली मुलाजमिन की हड़ताल की वजह से बिजली पैदा करने वाले हाउस में प्रोडक्शन पूरी तरह से मुतासर हुआ है, जिसका सीधा असर रियासत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। अगली सुर्खी का रुख करते हैं।
अगली सुर्खी है दिल्ली से मुतालिक। दिल्ली में 26 झीलें और 380 आबी ज़खायर ज़ेरे तामीर है, जिससे पानी का मसला बड़ी हद तक यहाँ पर ठीक होगा, हल होगा। हमारा समाज की सुर्खी, बिहार हुकूमत ने रमज़ान में मुलाजमीन के लिए वक्त में कुछ मेहरबानी की है। वक्त से 1 घंटे पहले दफ्तर आने और जाने की इजाज़त दी गई है उन मुलाजमीन को जो कि रोज़े रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। पंजाब में खालिस्तान नवाज अफराद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अमृतपाल सिंह समेत 7 गिरफ्तार किए गए हैं। इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है और दफ़ा 140 यहाँ पर नाफिज की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। जजों की तकर्री के लिए कॉलेज में बेहतरीन निज़ाम है, जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान। और मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है। मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त नहीं होगी, उनको दफ्तर आने के लिए कहा जाएगा। तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्लास्टिक का बढ़ता हुआ इस्तेमाल माहौल के लिए बेहद नुकसानदेह है। ऐसे में मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क भी प्लास्टिक इस्तेमाल को कम करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। तभी सूरत जिले की 3 खवातीन की जानिब से एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। गुजरात जिसने एक बनाया है नया क्लॉथ पैड। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ खवातीन की सेहत की हिफाजत होगी बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। सूरत जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, इस बार सूरत ने हीरे की चमक जैसा ही खूबसूरत काम किया है। माहवारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पैड्स में प्लास्टिक मिला होता है जो खवातीन की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ऐसे में खवातीन की जानिब से कपड़े का पैड तैयार करना बाइसे तरगीब है। जब लॉकडाउन आना चालू हुआ तब हमने ये रियलाइज किया कि बहुत गाँवों और बहुत छोटे छोटे जगह पे सैनिटरी नैपकिन्स नहीं पहुंच पा रही थी और वो उन्हें तब गंदा कपड़ा या कुछ भी सूखा चीज़ वहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा था। तब हमने उनको घर घर में ये जो क्लॉथ पैड बनाने का ट्रेनिंग चालू किया। फिर वहाँ से जर्नी चालू होके हम उन्हें घर में स्टिच करने का ट्रेनिंग चालू करने लगे और 20 से 25 हज़ार पैड्स हमने 1.5-2 साल तक में उनसे बनवा लिया। और इससे क्या होता है ना कि हम उन्हें लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये पैड्स 2 साल तक आप रीयूज़ कर सकते हैं। उससे उनका जो पैड खरीदने का कॉस्ट भी रिड्यूस होता है क्योंकि आप 2 साल तक एक ही वही 3-4 पैड्स धो के यूज कर सकते हैं। सूरत जैसे शहर में जहां कपड़ों का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, खवातीन की सूझबूझ से तैयार करदा क्लॉथ पैड में न सिर्फ बच जाने वाले कपड़े का इस्तेमाल होता है बल्कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये एक अनोखा कदम भी है। जब हमारा ध्यान इस तरफ गया तो हमको था कि सैनिटरी नैपकिन से कितना बड़ा प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है और लोगों के शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने तीनों ने सोचा कि हमको मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए और लेडीज़ अपने शरीर के प्रति वैसे भी थोड़ी कम जागरूक होती हैं, तो उन्हें जागरूक किया जाए और उनके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन देखा जाए। खवातीन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैड्स में प्लास्टिक शामिल होता है, उसका डिस्पोजल करना मुश्किल होता है। ऐसे में इसकी जगह बनाए गए कपड़े के पैड्स आसानी से इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं और इसका कई बार इस्तेमाल भी मुमकिन होता है। पैड बनाने का काम करते हैं। हाउस वाइफ है, आ जाते हैं 10 साढ़े 10 में, शाम को 6 बजे जाते हैं। हम लोग को रोजगार मिला है, हम लोग अपनी यूज करते हैं और दीदी लोग आदिवासी एरिया में भेजती हैं। खवातीन की इस पहल ने लोगों को तरकीब दी ही है, इसके साथ ही उनके जरिए बनाई गई तंजीम लोगों को रोजगार फराहम करने का काम भी कर रही है। खवातीन की कुव्वत इरादी जब किसी बात को अपने मन में ठान लेती है तो उसे पूरा करके छोड़ती है। इस बात को साबित करती हैं सूरत की ये खवातीन जो अपने सेहत का तहफ़्फ़ुज़ खुद करने के काबिल हैं और उनका ये अमल हमेशा लोगों के लिए बाइसे तरगीब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वक्त है बैनुल-अक़वामी खबरों का। इक्वाडोर में ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.7 दर्ज की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ इक्वाडोर के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्वायाकिल से तकरीबन 80 किलोमीटर जुनूब में था। ज़लज़ले के झटके शुमाली पेरू में भी महसूस किए गए। इक्वाडोर के सदर ने बताया कि ज़बरदस्त ज़लज़ले ने 12 लोगों की जान ले ली है। ज़लज़ले के झटकों से कई इमारतें भी ज़मींदोज़ हो गई हैं।
और इस बीच अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हम 21 मार्च को सरकार गिरफ्तार कर सकती है। ट्रंप ने अपने हामियों से गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि मैनहट्टन प्रोसिक्यूटर्स हश मनी मामले में उन्हें मुलजिम बनाने की तैयारी में मसरूफ हैं। आपको बता दें कि 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक खुफिया लेन देन के ताल्लुक से मंगल को मैनहट्टन की एक अदालत में उनकी पेशी है। इसी दिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा भी जाहिर किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि सियासत की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उन पर यह इल्ज़ाम लगता है वो उस वक्त भी अपनी इंतखाबी तशहीर को जारी रखेंगे। इसके अलावा रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा है कि ट्रंप के खिलाफ ये मुहिम सियासी इंतकाम के तहत चलाई जा रही है। रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी मंडियों में अनाज की बढ़ती हुई क़िल्लत के पेश नज़र बहर अस्वद के अनाज की बरामदात के माहदे में तोसी कर दी गई है। इस माहदे के मौजूदा मुद्दत 18 मार्च को ख़त्म हो रही है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने गुज़िश्ता रोज़ इस माहदे की मुद्दत को ख़त्म होने से पहले इसमें तोसी का ऐलान किया था। आलमी मंडियों में अनाज और खाद की फराहमी जारी रखने के लिए बहर अस्वद के अनाज की बरामदात का मुआहदा जुलाई 2022 में नाफिज किया गया था। यूक्रेन अनाज पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है, लेकिन बहर अस्वद की बंदरगाहों तक उसकी रसाई गुज़िश्ता साल फरवरी में रूसी जंगी जहाज़ों ने रोक दी थी। इससे यमन जैसे ममालिक में खुराक का बहरान पैदा हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदे की डेडलाइन में तोसी पर खुशी का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुआहदा आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ख़ुसूसन तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए बहुत अहम है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज जीत के बाद भारतीय टीम दूसरा वनडे जीत कर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखेगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज बराबर करने के लिए कोशिश करेगी। विशाखापट्टनम में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। टीम इंडिया ने यहाँ खेले गए 9 मैचों में से 7 जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 में उसे शिकस्त हुई है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम यहाँ इस शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रख पाती है या नहीं। और दिल्ली में खेली जा रही खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज 2 भारतीय बॉक्सर रिंग में हाथ आजमाते नजर आएंगे। दिफाई आलमी चैंपियन निकहत ज़रीन आज राउंड ऑफ 32 खेलेंगी। निकहत जिन्होंने 48-50 किलोग्राम के ज़ुमरे में पहले राउंड में शानदार कामयाबी हासिल की, उनका मुकाबला अलजायर के रमैसा बोलम से होगा। अगर भारतीय बॉक्सर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाएंगी। एक और भारतीय बॉक्सर मनीषा भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के मकसद से आज रिंग में उतरेंगी। मनीषा का मुकाबला खवातीन के 54-57 किलोग्राम जुमरे में ऑस्ट्रेलिया की टीना रहमी से होगा। मनीषा ने पिछले एडिशन में कांसे का तमगा जीता था। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। और भारत में जर्मनी के सफीर डॉक्टर फिलिप एक्मैन ने पुरानी दिल्ली में अपनी टीम के साथ दुनिया के मशहूर नाटो नाट गाने पर रक्स करके फतेह का जश्न मनाया। जपजी साहिब एक ओंकार।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। यही है इंडिया का वर्ल्ड फेमस। जी सर। పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు గిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 పూల నాటు 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 కట్ట పారలాగా చెట్ట నాటు 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 కబోతలాగా టిక్క నాటు భూమి దంతరిల్లేలా ఒట్టిలోని రగతమంత రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు 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 और इन्हीं पुरजोश नज़ारों के बाद अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।